अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। हमें दिया गया है कि द टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल एट कांस्टेंट प्रेशर, इट मीन सीपी दिया गया है, हमें टेम्परेचर वेरिएशन दिया गया है सीपी का कुछ इस तरीके से, और रेंज दिया गया है 80 केल्विन टू 100 केल्विन रेंज में। ओके, इज गिवन इन कैलोरी पर केल्विन में दिया गया। द टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन केल्विन, ठीक है। इफ 2 mole of substance is heated from 80 Kelvin to 100 Kelvin, calculate the entropy change। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एंट्रोपी चेंज जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर Cp दिया गया है, Cp इज इक्वल टू 0.07 T माइनस 0.0003 T स्क्वायर माइनस 0.15, और ये आपका कैलोरी पर केल्विन में दिया गया, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि मोल जो हैं आपके वो आपके 2 मोल हैं, ओके, और हीट किया जाता है आपके T1 इज इक्वल टू 80 केल्विन टू T2 इज इक्वल टू 100 केल्विन। हमें पूछ रहा है कि कितना एंट्रोपी चेंज होगा, तो एंट्रोपी चेंज हमें पता है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी, ओके। अब यहां से देखिए डेल्टा क्यू को किस तरीके से लिख सकते हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी डेल्टा टी, ओके। ये आपका क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके। बट हमें क्या दिया गया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया गया है। इट मीन्स अगर इसको मैं मोल से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, कैलोरी पर केल्विन और पर मोल दिया गया है, ओके। सो ये आपका Cp हमको दिया गया है किसमें, फॉर ए सिंगल मोल। सो अगर हम मोल से मल्टीप्लाई कर दे इसको, ओके, देन हमारे पास टोटल हीट एक्सचेंज आ जाएगा किसमें, अगर आपके मोल जो हैं वो 2 हैं, Cp आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और ये आपका चेंज है टेम्परेचर में। अब जो डेल्टा एस जो है आपका वो इक्वल आएगा किसके, डेल्टा क्यू का वैल्यू इसके अंदर पुट कीजिए, हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल डेल्टा क्यू आपका Cp n Cp, Cp का वैल्यू देखिए कितना है, Cp हमें दिया गया है कितना, 0.07 T माइनस 0.003 T स्क्वायर माइनस 0.15, ओके, इंटू dt, और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर है, ओके। कुछ इस तरीके से हो जाता है ना हमारा। अब क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, n तो आपका कांस्टेंट है, सो डेल्टा एस n का वैल्यू 2 है, तो 2 को तो बाहर रखिए, ओके। और यहाँ पर अगर आप t से डिवाइड करोगे तो t से t कैंसिल, और इसका इंटीग्रल करोगे तो आपके पास 0.07 t आ जाएगा, ओके। उसी तरीके से t का इसके अंदर डिवाइड करोगे तो ये आपका 0.003 t आएगा। t का अगर आप इंटीग्रल करोगे तो आपके पास t स्क्वायर आता है, तो 0.003 t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये इसका इंटीग्रल हो गया। उसी तरीके से t का डिवाइड करोगे तो ये कितना आ गया, माइनस ऑफ 0.15 dt डिवाइडेड बाई t, इसका ln t हो जाता है। सो ये आपका क्या आ जाता है, इंटीग्रल। बट ये टेम्परेचर आपका T1 टू किस में जा रहा है, T2 में जा रहा है। सो जस्ट आपको लिमिट्स यहाँ पर पुट करनी है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू 2 ऑफ 0.07, और यहाँ पर आपको लिखेगा 100 माइनस 80, नेगेटिव साइन 0.003 और 0.00010 और है, यहाँ पर 003 है, ओके ओके। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका कुछ इस तरीके से है, ओके। और यहाँ पर टी स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 है ही। उसी तरीके से इसका क्या हो जाता है, नेगेटिव ऑफ 0.15 और ln T2 डिवाइडेड बाई T1, ओके। इट मीन्स आपका क्या है, यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाई 80। सो ये जो है ये आपका क्या हो जाता है, टोटल जो एंट्रोपी चेंज है। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, यहाँ से आपके पास डेल्टा एस आ जाएगा कि कितना एंट्रोपी चेंज होगा। इसका जो वैल्यू है वो 1.65 कैलोरी पर केल्विन आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो, ओके।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको कंसिडर करते हैं। हमें दिया गया है कि कैलकुलेट द इंक्रीज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना है या इंक्रीज बोल सकते हो। ऑक्सीजन हमें दिया गया है, कितना केजी दिया गया है, मास हमको दिया गया है, स्मॉल m से अगर रिप्रेजेंट करूं 0.32 kg हमको दिया गया है ऑफ O2 व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड। टेम्परेचर जो है इनिशियल टेम्परेचर इसका 300 केल्विन था, 27 डिग्री सेल्सियस। T2 जो है वो आपका 373 केल्विन आ जाता है। ओके, और उसी तरीके से अज्यूम दैट द वॉल्यूम ऑफ O2 डबल्ड, इट मीन्स V2 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाता है वॉल्यूम। टेक CV हमको दिया गया है, CV जो कि स्पेसिफिक हीट है, CV इज इक्वल टू 20.8 किलो जूल पर मोल और पर केल्विन। ओके, सो इट मीन्स पर मोल दिया गया, इट मीन्स पर केजी दिया होता तो हम मल्टीप्लाई करते मास से, बट पर मोल दिया गया इट मीन्स मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एंट्रोपी चेंज के लिए हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था कि कोई भी अगर गैस है, अगर हम उसको आइडियल गैस कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर आपका क्या है, यहाँ पर चेंज देखिए क्या हो रहा है, T और V वेरिएबल में हमें क्या चाहिए, एंट्रोपी का रिलेशन चाहिए। तो हमने डिराइव किए थे डिफरेंट रिलेशन फॉर एंट्रोपी चेंज इन एन आइडियल गैस। ओके, सो उसका यूज करेंगे तो यहां पर हमें एंट्रोपी चेंज मिला था कुछ इस तरीके से, NCV ln T2 डिवाइडेड बाई T1, ओके, प्लस आपका NR ln V2 डिवाइडेड बाई V1। ओके, कुछ इस तरीके से हमें दिया गया था। अब N आपका निकालना पड़ेगा हमें। CV हमें दिया गया इतना है 20.8 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। T2 T1 हमें पता है, V2 V1 पता है, R का वैल्यू हमें दिया गया है। ओके, सो N क्या है आपका, N इज इक्वल टू होता है कि कितना मास है डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है। सो मास हमें दिया गया 0.32 kg और मोलर मास कितना होता है 32 kg पर मोल। इट मीन्स यहाँ पर मोल हमारे पास कितने आ जाते हैं आपके 0 या फिर 10⁻² बोल सकते हो मोल्स। ओके, इतने मोल आ गए। तो यहाँ पर N का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाता है। ओके, CV का वैल्यू हमें दिया गया है, T2 डिवाइडेड बाई T1 इसका वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा, NR सब कुछ दिया गया। आप क्या कैलकुलेशन करके डेल्टा S जो है उसका वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। इसका जो वैल्यू है वो आपको मिलेगा 4.536 जूल पर केल्विन। इसका आप क्रॉस चेक कर सकते हो वैल्यू कैलकुलेशन करके। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। हमें दिया गया है कि इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। हमने चेक किया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आपका हीट एक्सचेंज है डेल्टा Q वो इज इक्वल टू 0 होता है, और हमें पता है एंट्रोपी चेंज जो है वो इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई T है। इट मीन्स एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस में किसी भी तरीके का एंट्रोपी में चेंज नहीं होता है। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बोल रहा है कि वेरीज एज प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस वेरीज एज प्रेशर, हमको दिया गया है कि प्रेशर जो है वो कुछ इस तरीके से वेरी करता है P0 माइनस अल्फा V। ओके, प्रेशर है वो कुछ इस तरीके से वेरी करता है आपका, P0 और अल्फा जो है वो आपके कांस्टेंट है। हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम एट विच इट्स एंट्रोपी विल बी मैक्सिमम। ओके, इट मीन्स हमें चेक करना है कि किस वॉल्यूम की वैल्यू पर आपका एंट्रोपी मैक्सिमम होगा। सो V आपका निकालना है S मैक्सिमम। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहां पर आप देखिए कि यहां पर हमें प्रेशर दिया गया है और वॉल्यूम पूछ रहा है। इट मीन्स एक तरीके से जो इक्वेशन होगा एंट्रोपी का वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि एंट्रोपी रिलेटेड होना चाहिए प्रेशर और वॉल्यूम से।
ओके। और हमें बोला कि आइडियल गैसेस को कंसिडर करो। सो आइडियल गैस के लिए हमने एंट्रोपी चेंज के लिए प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में फॉर्मूला एक डिराइव किया था। उसके अंदर हमने देखा कि आपका जो एंट्रोपी चेंज है वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू CV ln P2 डिवाइडेड बाय P1 और प्लस आपका था यहां पर CP ln और V2 डिवाइडेड बाय V1। कुछ इस तरीके से हमारे पास रिलेशन था। ओके। और हमें पता है अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो CP इज इक्वल टू गामा CV होता है ना। सो यहां से हमारे पास आता है कि डेल्टा S जो है वो इज इक्वल टू है CV ln P2 डिवाइडेड बाई P1 और प्लस गामा CV ln V2 डिवाइडेड बाई V1। सो यहाँ पर अगर आप चेक करो तो गामा को आप इसकी पावर में लेके चल सकते हो वॉल्यूम का। सो डेल्टा S विल बी इक्वल टू CV आपका कांस्टेंट है। ln का प्रॉपर्टी होता है कि दो अगर ln एडिशन में है, सपोज ln A प्लस ln B जो है वो इज इक्वल टू ln AB के इक्वल होगा। सो यहाँ से अगर चेक करें तो ln P2 डिवाइडेड बाई P1 और V2 डिवाइडेड बाई V1 और इसका पावर गामा कि कुछ इस तरीके से मिला। ओके। यहां पर हो सकता है कुछ मोल हो गैस के। ओके। अब सपोज आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो ना, इसको अगर आप लिखो तो S2 माइनस S1 लिख सकते हो। ओके। अगर हम एक पॉइंट पर एंट्रोपी निकालना चाहें, एब्सोल्यूट एंट्रोपी किसी पॉइंट पर, वो इक्वल किसके होगी? ये क्वांटिटी इधर चली जाएगी तो कुछ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होना चाहिए और कुछ कांस्टेंट यहां पर ऐड होगा। ओके। सो कुछ इस तरीके से ये रिलेशन आ सकता है कि CV ln यहां पर n होगा, CV ln P और यहां पर P V टू द पावर गामा। ओके। और प्लस एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। ओके। सो कुछ इस तरीके से इन जनरल अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ओके। अब देखिए, अब हमें पता है कि आपका जो एंट्रोपी है एडियाबैटिक प्रोसेस में वो जीरो होता है, तो आप लिख सकते हो कि नीटा CV ln, सॉरी नीटा नहीं है, ये आपका n है, मोल्स। ओके। n CV और यहां से आपका हो जाता है ln P V टू द पावर गामा और प्लस समथिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ओके। अब देखिए, अब हमें चेक करना है कि S को मैक्सिमम करना है, इट मीन्स एंट्रोपी को मैक्सिमम करना है। तो इट मीन्स हम क्या करते थे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते थे और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हमें कुछ कंडीशन मिलती थी। तो S तो वैसा भी 0 हो गया, बट फिर भी अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे देन आपको एक वॉल्यूम का वैल्यू यहां से मिल सकता है। सो अगर इस टर्म का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, हमें पता ही है। ओके। सो डेरिवेटिव देखिए इसका किसका क्या हो जाएगा। सपोज 1 मोल की अगर मैं बात कर रहा हूं, सो यहां से अगर आप चेक करो तो देखिए CV जो है वो आपका एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ओके। अब अगर हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं, वेरिएशन चेक करना चाहते हैं कहाँ मैक्सिमम होगा, ये तो कांस्टेंट है, CV भी कांस्टेंट है, तो अगर इसका अगर हम डेरिवेटिव करें तभी हमें कुछ मिल सकता है। सो हम कह सकते हैं कि हमें कुछ ऐसे करना पड़ेगा, D डिवाइडेड बाई V वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है और P V टू द पावर गामा का, और वो इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। सो यहाँ से प्रेशर का हमें वेरिएशन पता है कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो इसका वैल्यू पुट करते हैं। सो D डिवाइडेड बाई DV और P नॉट माइनस अल्फा V और V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे देखिए U डॉट V से करते हैं तो फर्स्ट आपका आ जाता है गामा V टू द पावर गामा माइनस 1 P नॉट माइनस अल्फा V, देन इसका प्लस V टू द पावर गामा, इसका करेंगे तो ये आपका हो जाता है इसका 0 नेगेटिव साइन अल्फा। ओके। V का 1 हो जाता है इक्वल टू 0। अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास आ जाता है कि P नोड गामा V गामा माइनस 1 और माइनस ऑफ, और यहां पर V का मल्टीप्लाई किया तो ये आपका गामा V टू द पावर गामा। ओके। गामा और अल्फा रह गया यहां पर अल्फा, और
बाकी बची ये क्वांटिटी, इसको लिखोगे तो माइनस वी टू द पावर गामा इंटू एल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले सकते हो ना आप। सो पी नोट गामा वी टू द पावर गामा -1 माइनस गामा +1 और यहाँ से वी टू द पावर गामा और अल्फा आपका कॉमन आ जाता है, ये इक्वल टू 0 है। ओके, अब आप इस क्वांटिटी को इधर लेके जा सकते हो, इट मीन्स इक्वल साइन आप यहाँ लगा सकते हो। ओके, देन देखिए रिलेशन कैसे आ जाएगा। हमें निकालना है वॉल्यूम। ओके, अगर v टू द पावर गामा -1 यहाँ पर दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ, तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या मिलेगा, पी नोट गामा इज इक्वल टू गामा +1 और यहाँ पर v टू द पावर गामा और गामा -1 ये आपका वॉल्यूम बना देते हैं, तो वॉल्यूम आपका यहाँ आ जाता है इंटू अल्फा। सो वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल आ गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू पी नोट गामा डिवाइडेड बाई गामा +1 और इंटू अल्फा। सो ये जो वैल्यू है ये बोल सकते हो हमें एक मैक्सिमम मिलेगी यहाँ पर। ओके, ये आपका यहाँ पर मैक्सिमम जो वॉल्यूम है उसका वैल्यू आ जाता है, जिसके लिए आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है और उसके अंदर आपका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, कुछ ऐसा निकल के आता है फॉर मैक्सिमम एंट्रोपी। ओके, ये जो कंडीशन है ये आपकी मैक्सिमम एंट्रोपी कंडीशन है और मैक्सिमम वॉल्यूम आपकी आती है पी नोट गामा डिवाइडेड बाई गामा +1 इंटू अल्फा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। हमें दिया गया कि 10 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स टी स्टीम हमको दिया गया कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और कितना है 10 ग्राम, ठीक है, इज ब्लोन इनटू 90 ग्राम। ये तो एक कंटेनर है, ठीक है। दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर 90 ग्राम वाटर है, ये आपका स्टीम है। ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इज इक्वल टू टी वाटर। ओके, देन क्या बोल रहा है, कंटेन्ड इन ए वेसल ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी। इट मीन्स नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी का मतलब हुआ कि जो कंटेनर है वो आपका किसी भी तरीके का हीट एब्जॉर्व नहीं करेगा। इफ द होल स्टीम कंडेंसेस, ओके, इफ द होल स्टीम कंडेंसेस, इट मीन्स स्टीम जो है टोटल आपकी वो वाटर में चेंज हो जाती है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका वाटर में। वाटर है 10 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम वाटर है, टेम्परेचर आपका कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। कंडीशन तो सेम ही रहेगी ना, सिर्फ कंडेंस हुआ है वो। ओके ओके, कैलकुलेट द इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम हमको दिया गया। सो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके अंदर थोड़ा समझने वाला चीज है कि हमने स्टीम को वाटर में चेंज कर दिया, ठीक है, बट इन दोनों का भी तो टेम्परेचर में डिफरेंस है, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में भी तो आएंगे। ओके, सो जैसे ही ये दोनों क्वांटिटीज आपस में हीट एक्सट्रैक्ट करेंगी, हीट एक्सचेंज करेंगी, तो इनका जो टी है वो आपका टेम्परेचर हो जाता है टोटल सिस्टम का। ओके, सो हमें ये टेम्परेचर टी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये बोल रहे हैं एंट्रोपी चेंज किस में होगा। सो एंट्रोपी चेंज देखिए, सबसे पहले तो हमने सिस्टम को क्या किया, स्टीम से वाटर में चेंज किया, तो पहला एंट्रोपी चेंज यहां हो जाता है, इसको हम सपोज डेल्टा S1 बोलते हैं, स्टीम को वाटर में चेंज करते टाइम एंट्रोपी चेंज। सेकंड होगा जब ये स्टीम वाटर में चेंज हो गया, अब इन दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज होगा, और जब हीट एक्सचेंज होगी देन क्या होगा कि इसमें कुछ चेंज आएगा, डेल्टा S2 एंट्रोपी चेंज, और कुछ इसके अंदर एंट्रोपी चेंज में आएगा, वो सपोज डेल्टा S3 है। ओके, सो टोटल जो चेंज है वो आपका तीनों का सम हो जाएगा। तो हमें तीनों क्या हैं बारी बारी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टीम को वाटर में चेंज करते हैं तब कितना आपका एंट्रोपी चेंज होगा। सो एंट्रोपी चेंज हमें पता है कि डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई T। ओके, अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि हीट को हमने क्या किया है,
वाटर में चेंज किया तो एंट्रोपी क्या हुआ, एंट्रोपी डिक्रीज हुआ। और यह बोल सकते हो कि स्टीम जब वाटर में चेंज होगा तो हीट जो है वो आपकी रिलीज होगी। ओके, सो यहां पे बोल सकता हूं मैं हीट इज रिलीज्ड। ओके, अब जैसे ही हीट रिलीज हुई इट मींस ये आपका साइन नेगेटिव होगा। ओके, सो डेल्टा एस स्टीम जो है या फिर डेल्टा एस वन वो इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। अब डेल्टा क्यू देखिए कितना होगा कि कितना हीट एक्सचेंज हुआ है। हमें पता है कि अगर आपको लेटेंट हीट पता है और आपको उसका मास पता है देन आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव m इंटू एल डिवाइडेड बाई टी स्टीम, यही तो होगा आपका एंट्रोपी चेंज। m आपको दिया गया 10 ग्राम, l आपको दिया गया 540 कैलोरी पर ग्राम और टेम्परेचर आपको दिया गया कितना, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया। सो डेल्टा एस वन इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 10 इंटू 540 डिवाइडेड बाई 373, ये आपका आ जाता है कैलोरी पर केल्विन। सो ये तो आ गया आपका स्टीम में कितना एंट्रोपी चेंज हुआ वो। ओके, अब देखिए अब हमारे पास दो तरीके के सिस्टम आ गए। अब हमें चेक करना है कि ये जो टेम्परेचर, जो एक पूरे कंप्लीट सिस्टम का टेम्परेचर जो है इक्विलिब्रियम में टी है तो ये इसका वैल्यू कितना होगा। ओके, सो सबसे पहले देखिए कि इसका टेम्परेचर आपका टी कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था। 100 से ये आपका इसके अंदर टी में चेंज हो गया, उसी तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस आपका टी में चेंज हो गया। इट मीन्स जो आपका टी का कंडीशन है ना वो कुछ इस तरीके से होगा कि टी बड़ा होगा किससे, 0 डिग्री सेल्सियस से, बट छोटा किससे होगा, आपके 100 डिग्री सेल्सियस से, बिकॉज इन दोनों के बीच का ही तो आएगा। ओके, अब यहां से चेक कीजिए कि अगर इस कंप्लीट सिस्टम को देखूं तो यहां से हीट भी रिलीज हुआ ना। ओके, कि यहां से ये स्टीम वाटर में चेंज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हीट यहां से हमारे पास आया, हीट कितना रिलीज करेगा वो है हमारे पास। सो मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा क्यू स्टीम है, कुछ होगा। ओके, वो प्लस यहां पर कितना चेंज हुआ टेम्परेचर में, कितना चेंज हो सकता है इस सिस्टम में, इसका अगर चेंज करूंगा तो इसका चेक देखिए कितना होगा। इसके अंदर सपोज इसका स्पेसिफिक हीट मुझे पता है कितना है, वैसे स्पेसिफिक हीट होता है 1 ग्राम 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, कुछ इस तरीके से ना। सो वाटर, ये वाटर के केस में है। ओके, और हमें दिया गया है कि वाटर का 10 ग्राम मास है। ओके, इनटू 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन यह आ जाता है, इनटू डेल्टा टी अगर मैं चेक करूं कि कितना टेम्परेचर में चेंज होता है, सो इसको लिखेंगे 373 माइनस टी आपका सुपोज टेम्परेचर है। ओके, इज इक्वल टू, इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो स्टीम है, हमारे पास स्टार्टिंग में तो दो ही सिस्टम थे ना, एक तो स्टीम था और एक आपका ये वाटर था। ओके, सो जितना एक्सचेंज इसके अंदर होगा हीट का, फॉर एग्जांपल अगर रिलीज हुआ तो वो जो हीट रिलीज हुई है वो ये सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। ओके, सो सिमिलरली हमें वैसा ही किया है कि ये सिस्टम, इसके अंदर कितना हीट एक्सचेंज हुआ, ये रहा टी स्टीम, प्लस इसके अंदर भी चेंज होगा टेम्परेचर में। ओके, सो इसके अंदर कितना हीट लॉस हुआ। ओके, और उसी तरीके से इक्वल करना पड़ेगा हमें किसके, इस वाले के, बिकॉज इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, 90 ग्राम इंटू 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, और इसका टेम्परेचर हो जाएगा आपका T माइनस 273 डिग्री केल्विन। सो अब यहां से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन करके, अब टी स्टीम देखिए कितना है, टी स्टीम जो है वो आपका हमने यहां पर भी फाइंड आउट किया था कि 10 इंटू 540 जो है कैलोरी, वो आपका क्या है, स्टीम के केस में कितना हीट एक्सचेंज हुआ है वो है। ओके, सो यहां से आप कैलकुलेशन करके टी जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो।
इसका जो वैल्यू है वो आपको मिलेगा 335 केल्विन। कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो, टेम्परेचर हमको इतना मिल गया। ओके, अब देखिए कि एंट्रोपी चेंज हमने फाइंड आउट किया कि स्टीम का कितना है, बट इस वाटर का कितना होगा एंट्रोपी चेंज। ओके, और इसका कितना होगा ये भी हमें फाइंड आउट करना है ना, डेल्टा S2 और डेल्टा S3। सो इनको देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा S2 किसके इक्वल हो जाएगा, कितना मास है इसका, 10 ग्राम। ओके, अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो मेरे को मिलेगा mCV, ओके, और ln T2 डिवाइडेड बाई T1, कुछ इस तरीके से है ना। और सिमिलरली इस केस में आपका डेल्टा S3 इज इक्वल टू mCV ln T2 डिवाइडेड बाई T1, यही लगाना है, बट यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ओके, और वाटर है दोनों केसेस में तो CV दोनों का सेम ही है। ओके, ये आपका M3 हो जाता है। सो इसका वैल्यू देखिए कितना है, 10 इंटू 1 ln T2 देखिए कितना है, T2 अपना कितना है कि फाइनल टेम्परेचर इतना है, तो इट मीन्स 335 डिवाइडेड बाई इसका टेम्परेचर कितना है 373। ओके, सो इसमें आप कैलकुलेशन करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली इसके अंदर क्या होगा, 90 ग्राम है इंटू 1 इंटू ln, और यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर 335 डिवाइडेड बाई इनिशियल टेम्परेचर 273। सो इसका भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब जब आप कैलकुलेशन करोगे तो डेल्टा S1 जो है वो आपको मिलेगा -14.777 कैलविन पर कैलोरी पर कैलविन, और डेल्टा S2 मिलेगा आपको नेगेटिव ऑफ 1.0744 कैलोरी पर कैलविन। डेल्टा S3 आपको मिलेगा 18.4188 कैलोरी पर कैलविन। अब अगर हम टोटल एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें तीनों को ऐड करना पड़ेगा। सो तीनों को ऐड करेंगे देन हमें टोटल जो एंट्रोपी चेंज है वो मिलेगा 2.6 कैलोरी पर केल्विन। सो आप वैल्यूज जो है वो क्रॉस चेक कर सकते हो कैलकुलेशन करके। ओके।